गाइस, दिस इज़ अदिति। वेलकम टू आईएएस पॉइंट। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं हमारा दूसरा यूनिट। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, हमारे नेक्स्ट यूनिट में क्या है, प्राकृतिक संकट तथा आपदाएं एवं कारण और प्रबंध। ठीक है, तो इसमें हम पढ़ेंगे कि जितने भी प्राकृतिक संकट होते हैं उनके कारण क्या होते हैं, उनके परिणाम क्या होते हैं और उनसे बचने के लिए हम क्या क्या प्रबंध कर सकते हैं। तो एज़ यू नो कि प्राकृतिक संकट क्या होता है। प्राकृतिक संकट देखिए, एक ऐसी आपदा जो अनिश्चित समय पर आती है और जिसका नियंत्रण मानव के हाथ में नहीं होता है, यानी जिसे मनुष्य नियंत्रित नहीं कर सकता, वो ही आपदाएं कहलाती हैं। ठीक है, इनका कोई टाइम नहीं होता, ये कभी भी आ सकती हैं। ऐसा तो नहीं होता है ना कि भूकंप आने से पहले कहता है हाँ हाँ सुनो मैं 1 घंटे में आने वाला हूँ, ऐसा तो नहीं होता। वो अचानक से आ जाते हैं और उसमें मनुष्य का कोई नियंत्रण भी नहीं होता है। तो इसके अंतर्गत कई चीज़ें आती हैं, जैसे बाढ़ हो गया, सूखा हो गया, एक्सेट्रा। ठीक है, तो आइए पढ़ते हैं आगे से। सामान्यतः प्राकृतिक आपदाएं जो होती हैं उससे या तो कुछ केंद्रों को इसका अनुभव होता है या तो संपूर्ण संसार को होता है। देखिए, जैसे इंडिया में ही कभी कभार होता है कि कुछ स्टेट में भूकंप आया। लोग कहते हैं ना, दिल्ली एनसीआर में भूकंप आया, भूकंप की तीव्रता 3.2 थी, तो उसका असर यूपी तक बहुत ही कम देखने को मिला। लाइक लोगों को पता भी नहीं चलता है कि कब आया और कब चला गया, लेकिन उसका जो केंद्रण होता है, मतलब जो मेन पॉइंट होता है जहाँ पे वो आया होता है, वहाँ थोड़ी बहुत तबाही उसके रिएक्टर के अनुसार तबाही देखने को मिलती है। यदि रिएक्टर कम होते हैं, जैसे 3 पॉइंट या फिर 2 पॉइंट रिएक्टर्स होते हैं, तो तबाही कम होती है या फिर कुछ भी नहीं होती है। लेकिन अगर रिएक्टर बहुत ज़्यादा होते हैं, लाइक 7 पॉइंट हो, 6 पॉइंट हो, तो कई लोगों के घर गिर जाते हैं, काफ़ी ज़्यादा हानि होती है। तो जो सामान्यतः प्राकृतिक आपदाएं आती हैं उनका अनुभव या तो कुछ लोगों को होता है और कभी कभार होता है कि पूरे इंडिया में भूकंप आता है। लाइक एक बार जब आ रहा था तो बहुत टाइम तक पूरे इंडिया में भूकंप आया था। यूपी में भी काफ़ी टाइम तक फील किया गया था, 1 मिनट तक। आई थिंक 2016 में ऐसा आप लोगों ने भी फील किया होगा। तो उस तरीके से उसका केंद्र काफ़ी ज़्यादा, उसकी तीव्रता भी काफ़ी ज़्यादा थी। ठीक है, तो जो प्राकृतिक आपदाएँ होती हैं उनके आवागम में काफ़ी परिवर्तन आया है। ठीक है, जिन क्षेत्रों में प्राकृतिक संकट आते थे वे आपदाओं के द्वारा भी सुमेध थे, अतः उसमें मानव पारिस्थितिक तंत्र के साथ ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं करता था। जैसे पहले प्राकृतिक आपदाएं जो आती थी वो काफ़ी कम आती थी, क्योंकि मानव प्राकृतिक चीज़ों के साथ ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं करता था। हमारे पास वन थे, हम बहुत ज़्यादा भूकंप के कारण क्या होते हैं, देखिए धरती के अंदर की जो प्लेटें हैं वो जब टकराती हैं तो भूकंप उत्पन्न होता है। यदि जो भी हम परमाणु टेस्ट करते हैं तो वो ज़मीन के नीचे की जाती है, उससे ज़मीन को क्षति पहुंचती है कहीं ना कहीं। तो यही सब कारण हैं इन आपदाओं के। तो प्राकृतिक आपदाओं का वर्गीकरण, तो जो प्राकृतिक आपदाएं हैं उन्हें वर्गीकृत भी किया गया कई सारी चीज़ों में। जैसे भूकंप सबसे ज़्यादा है। मतलब आपने देखा होगा भूकंप कैसे आता है। भूकंप पृथ्वी की ऊपरी सतह में विवर्तनिक गतिविधियों से निकली ऊर्जा से पैदा होते हैं। इसकी तुलना में ज्वालामुखी विस्फोट, चट्टान गिरने, ज़मीन के अवतलन, जलाशयों के बैठने, बांध आदि टूट जाते हैं आदि ये क्षेत्र को प्रभावित करते हैं। भूकंप जो है वो मतलब कम रिएक्टर का भूकंप जो है वो कम क्षेत्रों को नुकसान पहुंचाता है, लेकिन जो ज़्यादा रिएक्टर के भूकंप होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा नुकसान भी पहुंचाते हैं। जैसे महाराष्ट्र में 1967 और 1993 में बहुत प्रचंड भूकंप आए थे, जिससे काफ़ी ज़्यादा हानि हुई थी। तो कुछ भूकंप हैं जो बहुत ज़्यादा मतलब जिनका प्रभाव बहुत अधिक रहा, इसलिए वो काफ़ी ज़्यादा चर्चा में भी थे। राष्ट्रीय भूभौतिक प्रयोगशाला, भारतीय भूगर्भीय सर्वेक्षण विभाग जो है, इसके साथ भूकंप के प्रबंधन हेतु कई सारे भूकंप के प्रबंधन हेतु कई सारे उन्होंने उपाय भी बताए कि हम कैसे भूकंप से बच सकते हैं। देखिए, जो भूकंप होता है उसे भूकंप से प्रभावित क्षेत्रों को 5 भागों में बांटा जाता है। पहला तो अति अधिक प्रभावित क्षेत्र, जैसे मान लीजिए दिल्ली एनसीआर में भूकंप आया है, तो दिल्ली एनसीआर जिस पॉइंट पे भूकंप आया होगा वो जगह अति अधिक जोखिम क्षेत्र होगी।
और उसके बाद 2 किलोमीटर के आगे की जगह को अधिक क्षति जोखिम क्षेत्र कहेंगे। फिर 3-4 किलोमीटर के बाद के क्षेत्र को मध्यम क्षति जोखिम क्षेत्र कहेंगे। फिर 10-20 या 150 किलोमीटर के बाद को निम्न क्षति जोखिम क्षेत्र, फिर उसके कुछ दूरी पर अति निम्न क्षति जोखिम क्षेत्र कहलाते हैं। इनसे पहले भी कुछ क्षेत्रों में बहुत भूकंप प्रचंड आए थे, जैसा कि दरभंगा में आया था, बिहार में आया था, जिनकी तीव्रता कितनी थी? 7.2 थी। तो जो भूकंप है उसके साथ कभी बहुत बड़े पैमाने पर विनाश भी होता है और ये बहुत ज़्यादा कहर भी लोगों पर बरपाती है। न सिर्फ बस्तियों में बल्कि बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंगें भी टूट जाती हैं भूकंप से, आपने देखा होगा, जिससे कई लोग बेघर हो जाते हैं और हमारी अर्थव्यवस्था को भी चोट पहुंचता है। जैसे यदि अगर मॉल्स वॉल्स गिर गई, कोई बड़ा मंदिर कभी क्षतिग्रस्त हो जाए, बांध टूट जाए, पुल गिर जाए, तो इससे हमारी अर्थव्यवस्था को भी नुकसान पहुंचता है। भूकंप के प्रभाव कैसे होते हैं? जैसा कि आप देख रहे हैं, अगर कम भूकंप हो तो आप थोड़ा बहुत हिलता है, बर्तन गिर जाते हैं घरों के, या फिर कुछ टीने वीने टूट जाते हैं। और बहुत ज़्यादा हो तो सड़कों में दरार भी पड़ जाती है। इसके अतिरिक्त कुछ और भी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। जिन क्षेत्रों में भूकंप आते हैं, अगर बहुत ज़्यादा प्रभाव है तो फिर कनेक्शंस कट जाते हैं, तार टूट जाते हैं, खंभे गिर जाते हैं, कुछ विशाल पेड़ भी गिर जाते हैं कभी कभार, जिससे लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। अब भूकंप के कारण ही ये नदी वाहिकाओं को अवरुद्ध भी कर देते हैं, यानी कि उनका रास्ता बदल देते हैं, जिससे कि जो नदियां हैं वो अपना रास्ता बदल लेती हैं। कभी कभार किसी गांव में चली जाती हैं जहां बाढ़ के कारण तबाही हो जाती है। जैसे जिस नदी का एक रास्ता है, अगर वो वहीं जाए तो सही रहता है ना। आपने देखा होगा, मान लीजिए आपका घर है, ठीक है, और आप एक जगह अपने पेड़ों को पाइप लगा के रोज़ पानी देते हैं और वहीं पे पानी रोज़ गिरता है। अगर पाइप आपके रूम में लगा दिया जाए तो वहाँ आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा ना। जहाँ रूम में आप अच्छे से झाड़ू पोछा लगा के साफ़ सुथरा करके रखते हैं, वहाँ अगर भीग जाएगा, आपके फर्नीचर्स ख़राब हो जाएंगे। तो बिल्कुल वैसे ही जो नदियाँ हैं, उनका जहाँ स्थान है, अगर वो वहाँ न बहें तो ये किसी गाँव, किसी गली में घुस जाती हैं और ये बाढ़ की स्थिति को उत्पन्न करती हैं। भूकंप से नियंत्रण के लिए बहुत सारे कार्य किए जा सकते हैं। भूकंप से नियंत्रण के लिए कई सारे कार्य किए जा सकते हैं, जैसे कि अगर भूकंप आए तो खुले मैदान में चले जाएं और उसके बाद तुरंत सूचना करें, या फिर लोग खुले मैदान में ही जाना पसंद करते हैं, या फिर अगर आप रूम के अंदर हैं, कहीं जा नहीं सकते, तो टेबल के नीचे बैठ जाएं, छुप जाएं इत्यादि। ठीक है, तो आज हम यहीं पे स्टॉप करते हैं। कल हम फिर से अपना लेक्चर आगे से कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।